नमस्कार दोस्तों। आज है 23 दिसंबर 2022 और आज के हम करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनएससी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सदस्य संख्या है 15। इसमें स्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10। जिनके पास वीटो का अधिकार है वो हैं ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है। वर्तमान में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार म्यांमार में हो रही हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो है इंडिया दिसंबर मंथ के लिए। म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था वर्मा। इसकी राजधानी थी रंगून। वर्तमान में इसकी राजधानी है नापीता। अंडर 19 जो क्रिकेट एशिया कप हुआ था 2021 में, उसमें विजेता कौन था? इंडिया। और उप विजेता कौन बना था? बांग्लादेश बना था। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट है। और भारत का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बना है। मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, इन्फेंट्री संग्रहालय। इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सेना होता है। इसके ये संग्रहालय इसका बना है। तो इसका जो भारत का पहला एवं दुनिया का दूसरा संग्रहालय इंदौर में बनाया गया है। भारत का पहला कहाँ बना है? इंदौर में। ऐसा इसका मतलब दुनिया में पहला कहाँ है? अमेरिका में है। बायो सीएनजी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें प्रथम स्थान पर इंदौर है और 1 लाख से कम है पंचगढ़ी महाराष्ट्र का। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसांग है सिक्किम का। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन है? 20 में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का हाल ही में नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत, हमारे जो देश के पहले सीडीएस है, उनके नाम पर कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। ग्रीन स्टील क्या होता है? इसमें जो निर्माण में उपयोग होने वाला ऊर्जा संसाधन जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। इसको नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से बनाया जाता है। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है? कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया गया है। शुभारंभ किसने किया है? न्यू दिल्ली में किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री हैं। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इंडिपेंडेंस क्या है? ये स्वदेशी ब्रांड है, रिलायंस द्वारा जारी किया गया है। वीर बाल दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 26 दिसंबर को। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? उर्जित पटेल को बनाया गया है। आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे। किसके स्थान पर? पहले कौन था? गीता गोपीनाथ थी, उनके स्थान पर बने हैं पियरे। इंदरजीत गिल, ये WB वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसके हेड हैं सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 साक्षी में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में दामोदर नदी के किनारे। सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये भी सोवियत संघ की सहायता से बना था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से बनाया गया। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत क्या है? चीनी के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर इंडिया हो गया है। तो वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन और निर्यात करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और भारत में चीनी का उत्पादन 110 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। टेबल शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को। ब्रेन शुगर कौन सी है? गैलेक्टोज। ब्लड शुगर है ग्लूकोज। फ्रूट शुगर है फ्रैक्टोज। गन्ना उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है भारत में? तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना स्टार्ट की थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 की थी, प्रति 2 वर्षों में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन हरियाणा में, और घनत्व में जो सर्वाधिक है वो मिजोरम में और सबसे कम है हरियाणा में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है वनों में? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होती है? तमिलनाडु में। कम्बाला कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया था? जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था।
भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? कुबुलंगी को बनाया गया है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022। आसियान क्या है? आसियान संगठन है जिसका भारत सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें जो देश सम्मिलित हैं वो 10 हैं। और भारत आसियान जो संबंध है वो 1992 से स्टार्ट हुआ था। इस वर्ष इसके लगभग 30 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था कंबोडिया में। भारत की तरफ से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भाग लेने गए थे। वर्तमान में आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 के इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत जो प्रथम पुरस्कार है वो शालिनी कुमारी को दिया गया, जो पटना की हैं, इनको दिया गया है। एडजस्टेबल वॉकर के लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कौन कौन कर रहा है? भारत और रशिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। और फिलीपींस ने $375 मिलियन ऑर्डर किया है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। बिरजू महाराज, सितारा देवी और लक्ष्ू महाराज, इन तीनों का संबंध कथक नृत्य से है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोती बैडमिंटन टूर्नामेंट, सिंगापुर टूर्नामेंट, तीनों की विजेता जो बनी हैं पीवी सिंधु जी हैं। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो लक्ष्य सेन है। विशेष वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। और मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब हरना संधू को मिला है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है? रॉबर्ट लेवेट्स्की, पोलैंड के, इनको बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। इसमें जो फुटबॉल का यूज किया गया था, फुटबॉल का नाम था अल रहला। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में हेड है इन्फेंटिनो और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है उसमें जो विजेता बना है अर्जेंटीना बना है। उसने फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा का विजेता बना है और फ्रांस 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के, और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एमबेपे, ये है फ्रांस के। फीफा 2026 का आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको में। संतोष ट्रॉफी का जो विजेता बना है वो केरल है। डूरेंट कप 2022 जो हुआ है उसमें जो विजेता है वो पश्चिम बंगाल बना है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था इंडिया में, विजेता बना है स्पेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है और 22 दिसंबर 2012 को पहली बार मनाया गया था। हर बार ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। इनकी बायोग्राफी है अ मैन हु नो इन्फिनिटी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। रामानुजन अवार्ड जो है वो किसको मिला है? नीना गुप्ता को। और शस्त्र रामानुजन अवार्ड ये मिला है युंग तिंग को। ये दोनों गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एबेल पुरस्कार 2022 का ये भी मिला है डेनिस सुलेवान को, ये भी गणित का ही पुरस्कार है। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन बनाने की घोषणा करने वाला जो पहला देश बना है वो है मॉरिशस। यहाँ पे महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन बनाया जा गया मॉरिशस में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है डॉक्टर विनोद शर्मा को और संस्थागत श्रेणी में मिला है गुजरात को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली बनी है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष बनाया गया है दिनेश कुमार शुक्ला जी को, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसके कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कुडनकुलम कल्पक्कम ये दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तमिलनाडु में स्थित। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को दिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है और इन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है यह अवार्ड? ये दिया गया स्मृति मंधाना, ये इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों का। 4 लोगों के नाम हैं बिपिन रावत, हमारे भारत के पहले सीडीएस, उत्तराखंड से संबंधित है। राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश के हैं। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और प्रभा अन्य ये सामाजिक कार्यकर्ता है महाराष्ट्र।
हमारा 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NNSE, इसमें ए ग्रेड पाने वाली भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी बनी है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब की बनी है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ए ग्रेड पाने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब। ई समाधान पोर्टल का संबंध किससे है? यूजीसी द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। यूजीसी के वर्तमान में हेड कौन है? जगदीश कुमार है। टॉमस जो रेले आयोग है इसका संबंध किससे था? विश्वविद्यालयों को नियंत्रण में लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसने लॉन्च किया है? ये केरल ने अपनी तरह का यह पहला एटलस है। T+2 अवार्ड 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, 2021 में मिला था यह अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अनंत नागेश्वर राव। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में सिंगल्स में जो खिताब है पुरुष सिंगल्स का जीता है राफेल नडाल, स्पेन के हैं। एश्ले बार्टी महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड किसको बनाया गया है? एप्पल को सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। 9वां क्वेश्चन है, पनडुब्बी संग्रहालय कि पहला कहाँ बना था? विशाखापट्टनम में। कौन सी पनडुब्बी? INS कुरशुरा पनडुब्बी। और हाल ही में क्यों चर्चा करें? क्योंकि वर्तमान में दूसरा संग्रहालय बन रहा है, पश्चिम बंगाल में इसको बनाया जा रहा है दीघा द्वीप पर। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? भारत और फ्रांस दोनों मिलकर 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पहली है INS कलवरी, दूसरी है INS खांडेरी, तीसरी है INS करण, चौथी है INS बेला और पांचवी है INS वागीर, छठवीं है INS बागसीर। इन सभी का निर्माण जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एंजाइटी को। और एरो 3 क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये एरो 3 क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और डिफेंस सिस्टम है ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल द्वारा किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान माधवीपुरी बुच है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया था? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया था। 10वां क्वेश्चन हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अभी मिले हैं। 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। तमिल भाषा में मिला है यस राजेंद्रन को काला पानी के लिए। और अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है अनुराधा राय को, ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्स। 2021 में हिंदी में किसे मिला था? दयाप्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी में मिला था नमिता गोखले को। और 2021 का जो युवा पुरस्कार था, 2022 का युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी का, वो मिला था भगवंत अनमोल को। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 पर कौन है? कि नाओमी ओसाका है। और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? PV सिंधु है। इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किससे संबंधित है? इंदु मल्होत्रा समिति तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के दौरान जो चूक हुई थी उससे संबंधित जांच के लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। लवलीना बरगोहाइन कौन है? टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, असम की DSP बनाई गई हैं। और पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद UP में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई गई है। धन्यवाद।